प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजकुमार रोत ने कहा है कि पिछले वर्ष 1500 करोड़ रुपए आदिवासी समाज, आदिवासी क्षेत्र के उत्थान के लिए बजट रखा गया था, लेकिन इस बजट का एक धेला भी सरकार के द्वारा खर्च नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मद में बजट जारी किया गया हो, 1500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया हो, लेकिन इस बजट का 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। उन्होंने डबल इंजन की सरकार के नाम पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में डबल इंजन तो लगे हैं, लेकिन ये दोनों इंजन विपरीत दिशा में जोड़ दिए गए हैं। इसी के चलते न तो विकास हो रहा है और न ही आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने आदिवासियों को 25 साल पीछे धकेलने का काम कर दिया है। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे थे। उन्होंने टीएडी आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के टीएडी मंत्री की उदासीनता साफ जाहिर करती है कि वो आदिवासियों के विकास को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सरकार के द्वारा पिछले वर्ष 1500 करोड़ रुपए का बजट खर्च करने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में चलने वाले माबाड़ी केंद्रों में काम कर रहे शिक्षकों को वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा इन माबाड़ी केंद्रों में करीब 1.5 लाख बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें न तो ढंग से खाना मिल पा रहा है, न ही उन्हें रहने की सुविधा ठीक से दी जा रही है। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के रहन सहन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इन हॉस्टल्स की हालत सुधारने को लेकर भी सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि 1500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान तो रखा गया, लेकिन 15 रुपए या साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि 1 रुपया भी इस मद से खर्च नहीं किया गया है। ऐसे में उन्होंने सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा कि जो लोग डबल इंजन की सरकार होने का दावा करते हैं, उन्हें शायद ये ज्ञान नहीं है कि जो डबल इंजन है वो विपरीत दिशा में जोड़ दिए गए हैं। इसी के चलते न तो ये गाड़ी आगे बढ़ पा रही है और न ही इस क्षेत्र का विकास हो पा रहा है। राजकुमार रोत उदयपुर के टीएडी मंत्री को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। इस दौरान भारत आदिवासी पार्टी के कई कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। उदयपुर हमारे जनजाति आयुक्त साहब के यहाँ पर ज्ञापन कार्यक्रम रहा हमारा। ये एक गंभीर विषय है कि अनुसूचित जनजाति के उद्धार के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, भौतिक सुविधाओं को सुधारने के लिए पिछले बजट में 1500 करोड़ का जो बजट घोषणा हुई थी और ये पूरा साल बीतने आ गया। इसी 19 तारीख को नया बजट आ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है टीएडी मंत्री जी का जो सोच, उनके कार्यशैली की वजह से उस बजट का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। शायद अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, पहले भी हुआ है, लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं होना। 1500 करोड़ ऐसे एज इट इज हो सकता है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने के है दिमाग में, या फिर ट्राइबलों के इस क्षेत्र के विकास के लेकर उनकी क्या सोच है वो तो वही जाने। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 1500 करोड़ रुपया का 1 रुपया आज तक खर्च नहीं हुआ। हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर देखा जाए, स्वच्छ परियोजना के तहत माँ बढ़िया चल रही है और माँ बाड़ियों में जो शिक्षक लगा है वो उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 90,000 के आसपास माँ बाड़ियों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। छात्रावासों के अंदर 40-45 हजार, मतलब 1.5 लाख बच्चे आदिवासियों के, और इस सरकार में उनको भौतिक सुविधा नहीं मिल रही है, ना खाने की सुविधा मिल रही है, ना रहने की सुविधा मिल रही है, और उसमें काम करने वाले जो कार्मिक है, जो शिक्षा कर्मी है, उनको भुगतान नहीं हो रहा है। ये वर्तमान डबल इंजन की सरकार में पता नहीं दोनों इंजन दोनों तरफ खींच रहे हैं, उस वजह से इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को 25 साल पीछे ले जाने का काम किया है इस 1 साल के अंदर। मीडिया से मुखातिब होते हुए राजकुमार रोत ने बताया कि सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का जो बजट रखा है उसे आने वाले 3-4 दिनों में अगर रिलीज नहीं किया गया तो भारत आदिवासी पार्टी इसके लिए मैदान में उतरेगी और अपने हक का पैसा जारी कराने के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध जिस तरह से हैं उनमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्थाओं में
बेहतरी के लिए ये 1500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। लेकिन टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का नाम लेते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा कि बजट की सिर्फ घोषणा की गई है, इस बजट से एक भी रुपया आदिवासियों के लिए खर्च नहीं किया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर ये पैसा शीघ्र रिलीज नहीं किया गया तो भारत आदिवासी पार्टी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगी और इस सरकार को बेनकाब करने का हर प्रयास करेगी। सुनिए क्या कहना है भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत का। तो हमारी सरकार से मांग है कि इतनी जो आपकी डबल इंजन की सरकार विकास की बात करते हो, अमृत काल की मोदी जी बात करते हैं, तो उनकी सरकार, उनके ही भजनलाल जी और हमारे बाबूलाल जी दोनों ने मिलके इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे राजस्थान का बंडा डाल कर दिया है। और जो 1500 करोड़ अगर ये 4-5 दिन में रिलीज नहीं करते हैं इन बजट से, इस क्षेत्र के एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे, सुविधाओं पे, हमने एक ही बात ज्ञापन में रखी है कि जो 1500 करोड़ है उस 1500 करोड़ से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की शिक्षण व्यवस्था को सुधार कराया जाए, चिकित्सा सुविधाओं का सुधार कराया जाए और जो बच्चे स्कूल हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को शैक्षणिक सामग्री हो, भौतिक सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो इसी बात को लेकर भारत आदिवासी पार्टी आने वाले 10-15 दिनों के अंदर ही इस 1500 करोड़ की लड़ाई, क्योंकि वो राइट से संविधान के अंदर अनुच्छेद 275 के तहत केंद्रीय सहायता मद और जनजाति, और हमें खुशी उस बात की है कि जब मैं पिछली बार विधायक था और हमारे साथी विधायक राम प्रसाद जी, हम सब ने मिलकर महाराष्ट्र पैटर्न की तर्ज पे राजस्थान के अंदर ट्राइबल का अलग बजट एलोकेशन के लिए हम लोगों ने डिमांड की थी और हमने दबाव बना के गहलोत जी पे दबाव बनाया था और गहलोत जी ने इस योजना को शुरू किया था। जन सहभागिता योजना के तहत पूरे हर गांव तक इस योजना का बजट जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि बाबूलाल जी मंत्री कार्यकाल भजनलाल जी की सरकार में इस क्षेत्र को 25 साल पीछे ले जाने का काम किया है। इस बात को लेकर अगर ये नहीं सुधारा करेंगे, ये बजट आदिवासियों को नहीं मिलेगा तो भारत आदिवासी पार्टी आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेगी इस क्षेत्र के अंदर। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स।